गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम गोपाल लाल मीणा है। मैं लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। आज हम जो डेटा माइनिंग है, डेटा वेयर हाउसिंग के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे, उसका पार्ट 4 सोल्व करते हैं। उसके अंदर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्सप्लेन 3 टायर डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर इन डिटेल। तो जो डेटा वेयर हाउस का 3 टायर आर्किटेक्चर, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो अपन बॉटम से चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं ऑपरेशनल डेटाबेस, जो आपका नॉर्मल डेटाबेस होता है, डेली लाइफ में काम आता है, वो होगा। इसके अलावा भी एक्सटर्नल सोर्स होता है, मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, फ्लैट फाइल हो सकती है, और भी डेटा हो सकता है। इसके ऊपर हम सबसे पहले ETL परफॉर्म करेंगे, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। इसके अंदर आप क्लीन और रिफ्रेश ऑप्शन भी काम में लेते हैं। तो एक्सटेंशन से अपन डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसको लोड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी बॉटम टायर है, जो डेटा वेयर हाउस का बॉटम टायर है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे और मेटा डेटा रिपोजिटरी बनाएंगे। तो यहाँ पे आके आपका डेटा वेयर हाउस काम में आता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बॉटम टायर पे कौन सा डेटा होता है, तो आप यहाँ पे बताएंगे डेटा वेयर हाउस होता है। इसके अलावा आपके डेटा मार्ट्स होंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम मिडिल टायर की। तो मिडिल टायर के अंदर आपके OLAP सर्वर होंगे, जो कि प्रोसेसिंग की इंजन काम में आते हैं। तो यहाँ पे कितने भी OLAP सर्वर हो सकते हैं। और जो इसका टॉप टायर होगा, जो कि आपका फ्रंट एंड टूल होगा, जो कि आपके यूज़र साइड में होगा, उसके अंदर आपके क्यूरी, रिपोर्ट, एनालिसिस और डेटा माइनिंग यहाँ पे काम में आते हैं। तो इसका हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटम टायर की। बॉटम टायर इज ए वेयर हाउस डेटा वेयर हाउस सर्वर दैट इज एट मोस्ट ऑलवेज ए रिलेशन डेटाबेस सिस्टम। तो आपका जो भी डेटाबेस नॉर्मल लाइफ में यूज़ में आता है, तो रिलेशन डेटाबेस होता है। बैक एंड टूल्स एंड यूटिलिटीज आर यूज टू फीड डेटा इनटू द बॉटम टायर फ्रॉम ऑपरेशन डेटाबेस और अदर एक्सटर्नल सोर्स सच एज कस्टमर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल कस्टमर। तो जो भी आपकी फाइल होंगी एक्सटर्नल, जैसे कि किसी यूज़र द्वारा प्रोवाइड की हुई फाइल है, MX SX है, अलग अलग टाइप के डेटाबेस यहाँ पे आ जाएंगे। दीज टूल एंड यूटिलाइज परफॉर्म डेटा एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ETL यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। एज वेल एज लोड एंड रिफ्रेश फंक्शनलिटी टू अपडेट द डेटा वेयर हाउस। अब इसके बाद में जो हम बात करते हैं मिडिल टायर की। इन मिडिल टायर OLAP सर्वर दैट इज टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आइदर रिलेशनल OLAP और यहाँ पे MOLAP। मीन्स या तो आप यहाँ पे MOLAP काम में लेंगे, आप यहाँ पे ROLAP काम लेंगे। और मल्टी डायमेंशन MOLAP मॉडल दैट इज स्पेशल पर्पस सर्वर दैट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट मल्टी डायमेंशन डेटा एंड ऑपरेशन। तो जो बेसिकली यहाँ पे मेनली रूप से काम में लिया था, वो आपका MOLAP होता है, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशन डेटाबेस के लिए काम में आता है। इसके बाद में आपकी थर्ड टॉप टायर होगी, ये फ्रंट एंड क्लाइंट लेयर होगी, विच कंटेन क्यूरी एंड रिपोजिटरी टूल्स, एनालाइज टूल्स एंड डेटा माइनिंग टूल्स, ट्रेड एनालिसिस, प्रिडिक्शन एंड ग्राफ्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस के हम लोग यहाँ पे एडवांटेज पढ़ेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है अंडरस्टैंड बिजनेस ट्रेंड्स एंड मेक बेटर फोरकास्टिंग डिसीजन। तो पहले हम उसके बारे में जितने भी बिजनेस ट्रेंड है उसको उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में फोरकास्टिंग डिसीजन लेंगे। जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि आगे मौसम 5 दिनों तक बिल्कुल अच्छा रहेगा, तो ये हम डेटा वेयर हाउस से ही पॉसिबल कर सकते हैं। ब्रिंग बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट इन ए मोर टाइमली मैनर। तो सबसे मेन चीज़ ये होता है कि डेटा वेयर हाउस का, कि जैसे आपको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो एक तो उसको टाइमली मैनर में आपको मार्केट में लॉन्च करना है। ऐसा नहीं कि वो आउटडेटेड हो जाए उसके बाद में उसको लॉन्च कर रहे हैं। एनालाइज डेली सेल्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक यू डिसीजन दैट कैन सिग्निफिकेंटली आफ्टर योर कंपनी परफॉर्मेंस। लोकेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे आप, जो आपकी रिपोर्ट होगी, ग्राफ होगी, लास्ट डायग्राम में आपने देखा है कि जो भी आपके फ्रंट एंड टायर होगा, मीन्स जो आपके टॉप मॉडल होगा, टॉप टायर होगा, उसके अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन रिपीट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, डिस्कवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन, शेयरिंग द एनालिसिस। और अब इसके बाद में हम जब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, तो इसके ऊपर जो डेटा वेयर हाउस का आउटकम आता है वो इस प्रकार है। बेटर डेटा क्वालिटी 63% तक होती है, बेटर कम्पिटिटिव डेटा 61%, डायरेक्ट एंड यूजर एक्सेस 32%, कॉस्ट रिडक्शन हाई कनेक्टिविटी 32%, मोर टाइमली डेटा एक्सेस 24%, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम 16%, सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन 8%। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा की डेफिनेशन क्या होगी? मेटा डेटा डिफाइंस द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ द डेटा और डेटा मॉडल इन द डेटा वेयर हाउस, relationship between the operational data and data warehouse and the business views of the data in warehouse, accessibility of the end user data।
तो जब मेटा डेटा की बात करते हैं तो मेटा डेटा की एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन होगी, डेटा अबाउट डेटा। जैसे कि मैंने एक सिंपल वीडियो फाइल को स्टोर कर रखा है, और जब मैं वीडियो फाइल की साइड में क्लिक करता हूँ तो उसके बारे में उसकी साइज़, उसका अपडेटेड टाइम और उसका एक्सटेंशन ये सब बताता है। तो ये उसका एक प्रकार से मेटा डेटा होता है। टाइप्स ऑफ मेटा डेटा, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेटा डेटा। सबसे पहला है आपका टेक्निकल मेटा डेटा। टेक्निकल मेटा डेटा विच कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर हाउस डेटा फॉर यूज बाय वेयर हाउस डिजाइनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन कैरिंग आउट वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट टास्क। जब भी आप कोई भी डेटा वेयर हाउस के अंदर अपलोड करेंगे या जो भी करेंगे तो उसके साथ एक मेटा डेटा अटैच करेंगे, तो ये एग्जैक्टली सर्वर साइड से होगा, और इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपका टेक्निकल मेटा डेटा कहलाएगी। इसके बाद में बात करते हैं बिजनेस मेटा डेटा की। बिजनेस मेटा डेटा कंटेंट्स इन्फॉर्मेशन दैट गिव यूजर एन ईजी टू अंडरस्टैंड परस्पेक्टिव ऑफ द इन्फॉर्मेशन स्टोर इन द डेटा वेयर हाउस। बिजनेस मेटा डेटा कंटेंट इन्फॉर्मेशन लाइक इंटरनेट होम पेज डेटा etc। थर्ड आपका एक्विजिशन मेटा डेटा। एक्विजिशन मेटा डेटा मैप दैट ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑपरेशन सिस्टम टू द एनालिटिक सिस्टम। दिस इंक्लूड एन एक्सटेंट हिस्ट्री डिस्क्राइबिंग डेटा origins, updates, algorithm used to summarize data and frequency of action from operation system। फोर्थ आपका ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा। ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा इंक्लूड ए हिस्ट्री ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन नेम एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ आपका एक्सेस मेटा डेटा। Access metadata provide navigation and graphical user interface that allow non-technical business users to interact interactively with the content of the warehouse। तो ये metadata की कुछ टाइप है, और ये आपके 2019 का डेटा माइनिंग डेटा वेयर हाउस का पेपर यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन के साथ।